हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में दुबई से हाज़िर हूं। कल अबू धाबी, आज दुबई और इंशाल्लाह परसों नहीं बल्कि ये जुमेरात वाला जो प्रोग्राम है वो फिर लंदन से आप देख सकेंगे। बातें बहुत सारी हैं, इसलिए छुट्टी नहीं कर रहा। अहम ख़बरें हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, खुशखबरियाँ हैं आपके लिए। इमरान खान जिस तेज़ी के साथ बाउंस करवा रहे हैं, बाउंसर मार रहे हैं अपोजिशन को, उनके रंग उड़ गए हैं और उनको ये समझना मुश्किल हो गया है कि गेम अब किस तरफ जा रही है। इसलिए इतनी तेज़ी जबकि आ चुकी है हालात में, और तब्दीली, सियासी तब्दीली जो है इतनी तेज़ी के साथ रूनुमा हो रही है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना हाज़िर हो रहा हूँ। हालांकि मेरे लिए बड़े मसाइल हैं, कभी मुझे किसी होटल के कमरे से आपसे बातचीत करना पड़ती है, कभी किसी दोस्त के घर से, इंटरनेट के भी मसाइल हैं, लेकिन फिर भी आप तक अहम तरीन ख़बरें पहुँचाने के लिए मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना हाज़िर हो रहा हूँ। आज मैं फिर अपना पैगाम दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त और मुफीद मालूमात आप तक पहुंचती रहें, और मेरी वीडियोस को भी शेयर और लाइक करें। फेसबुक पेज का लिंक भी स्क्रीन पर आ रहा है, उसको भी लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी मेरी वीडियोस के लिंक शेयर करें ताकि तमाम लोगों को आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, पाकिस्तान की सियासत में कैसी हलचल मचने वाली है, कौन मुंह के बल गिरने वाला है, कौन सीधा खड़ा हो जाएगा और आने वाले इंतखाबात में अपनी जगह मजबूत कर लेगा, ये सारे हालात से आपको बाखबर रखा जा सके। तो कल आपने बड़ी डेवलपमेंट देखी, इमरान खान ने बड़ा बाउंसर मारा अपोजिशन को, तोते उड़ गए, हवाइयाँ उड़ गईं और कांपें टांगने लगीं। मरियम सफदर अमान जो ख़ुद एक गिलास हाथ में पकड़कर फिरा करती थी, इतनी गंदी ज़बान पर उतर आई हैं कि ख़ातून अव्वल उनकी दोस्त पर जादू टूने के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। गुजरांवाला से रैली आगे नहीं बढ़ सकी। हमारी इतलात के मुताबिक गुजरांवाला से वापस लाहौर जाकर बंदे इकट्ठे किए गए। खुर्रम दस्तगीर खान जो ये दावे करते थे कि वो लाखों अफराद को गुजरांवाला में इकट्ठा करेंगे, हालांकि अगर आप देखें तो गुजरांवाला इनकी सियासत का गढ़ है, मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ है। इनके अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के जो मेम्बरान हैं उनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। लाहौर के बाद अगर किसी शहर को मुस्लिम लीग नून का मरकज़ समझा जाता है तो गुजरांवाला, लेकिन रैली जो है वो गुजरांवाला से आगे नहीं बढ़ सकी। और मरियम सफदर अमान और हमज़ा कुकड़ी, हमज़ा शहबाज शरीफ जिसको मैं हमज़ा कुकड़ी कहा करता हूँ, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बेसरोपा, यूँ लगता है कि फ्यूज़ उड़ गए हैं, रंग उड़े हुए हैं, चेहरे पीले पड़े हुए हैं। ज़रा देखिए इस वीडियो में ये हमज़ा कुकड़ी क्या कह रहा है, और अपने आप को और अपने बाप को सहाबा कराम के साथ नौज़ुबिल्लाह तशबीह दे रहा है। आप ज़रा ये वीडियो मुलाज़ा फरमाइए। रियासत मदीना में तो दूसरों की इज्जत और तकरीम का पूरा पूरा ख्याल किया जाता था। रियासत मदीना में तो जो उसके दाई थे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनसे तो कुर्ते का हिसाब मांगा गया। आज रियासत मदीना के झूठे दावेदार से ये पूछना चाहता हूं कि जब ये कौम तुमसे तोशा खाना में लाखों डॉलर के तोहफे
घर ले जाने का हिसाब मांगती है तो तुम कहते हो कि इससे पाकिस्तान की दूसरे मुल्कों से दोस्ती पर फर्क पड़ेगा। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि कह रहे हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कोई भूखा नहीं सोता था और मेरे बाप के दौर में भी कोई भूखा नहीं सोता था। मुझे तो यूँ लग रहा है कि लतीफ़ों की कोई किताब खुली हुई है और मैं जोक जो है वो पढ़ रहा हूँ। जोक ऑफ द डे, जोक ऑफ द मंथ और जोक ऑफ द ईयर। ये हमज़ा कुकड़ी अपनी तकरीर में कह रहा है। 350 अरब रुपए खा गए इनके चाचा जी बीमार शरीफ और लंदन भाग गए। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 2.5 अरब रुपए निकल आए। इनका कहना हमें पता ही नहीं है। वालिद पर और ख़ुद पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं और कहते हैं कि गरीबों की बात करते हैं। वालदा नुसरत शहबाज पर मुकदमात दर्ज हैं और वो लंदन से डिपोर्ट होकर कतर चली गई हैं और कहते हैं कि हम गरीबों की बात करते हैं। खुद अपनी नौमौलूद बेटी को देखने के लिए बरतानिया नहीं जा सके, कहते हैं कि गरीबों की बात करते हैं। करोड़ों अरबों रुपयों के फ्लैट्स हैं अजमेर रोड पर इनके अब्बा जी के, शोबाज शरीफ के, और बात गरीबों की करते हैं। 22 के करीब शुगर मिल्स के मालिक हैं और बात महंगाई की करते हैं। कुछ शर्म नहीं आती है, कुछ हया नहीं है, जो मुंह में आता है बकते चले जा रहे हैं। भाई आप अगर गरीबों के इतने हमदर्द हैं तो रैली शुरू करने से पहले गरीबों और मसाकीन में राशन तकसीम करके आना था। लोगों को झूठे वादे पर अपने जलसों में शरीक करने से पहले उनके घरों के चूल्हे जला के आना था। कुछ समझ नहीं आती है। आप जो बात कर रहे होते हैं आपकी ज़बान भी उसका साथ नहीं दे रही होती। और अब तो पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे भी आपकी बातों पर यकीन नहीं करते। हाँ, अलबत्ता ये जो चंद हज़ार लोग आपने इकट्ठे किए हुए हैं ये जुए खाने चलाने वाले हैं, जिन्होंने आपके नाम अपने घर के बाहर लिखवा रखे थे। मसलन लाहौर में मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि जो जुआ खाना और फाशी का अड्डा चलाता था, लेकिन जब मियाँ शोबाज शरीफ की हुकूमत थी तो उसने अपने घर के बाहर हमज़ा हाउस लिखवा रखा था ताकि पुलिस जो है वो उसके घर की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे और वो अपने मज़मूम कारोबार को जारी व सारी रख सके हमज़ा शहबाज की आड़ में। और मेरे ज़राए तो ये बताते हैं कि लाहौर में जितने जुए खाने थे तमाम जुआ खानों की सरपरस्ती जो है उसके अहकामात जो हैं वो हमज़ा शहबाज के दफ्तर से जारी होते। जितने मैं लाहौर के गुंडों को जानता हूँ वो हमज़ा के हवारी थे और अभी भी हैं। नाज़रीन, ये तो है सूरत हाल। दूसरी तरफ देखें वो नानी अम्मा क्या कह रही हैं। हाथ में एक गिलास पकड़ा होता था, जादू वाला पानी पीती थी, टूने वाला पानी पीती थी। आजकल बीबी फरा के पीछे पड़ी हैं। लाहौर की वो फरा जो कि खातून अव्वल की दोस्त हैं, ना कोई सियासत से तल्लुक़ है उनका, उनके पीछे पड़ी हैं। और अपने साथ ये जो हिना परवेज़ भट्ट, ये वेव्स फ्रीज़र वालों की साहबजादी जिसका नाम ही काफ़ी है उसके किरदार के हवाले से, और उसके साथ वो सानिया आशिक जो आज तक अपनी वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं करा सकी, कोई नतीजा सामने नहीं ला सकी, क्योंकि वो यकीनन वो वीडियोस जो हैं वो दुरुस्त थी। और हिना परवेज़ भट्ट के बारे में तो कई दास्तानें हैं, फैशन से लेकर फहाशी तक, फैशन से लेकर फहाशी तक हिना परवेज़ भट्ट लाहौर की ख़वातीन में यकते उला रखती हैं और बातें करती हैं फरा बीबी के बारे में। नानी जान बुखलाई हुई हैं क्योंकि अब उनको नज़र आ रहा है कि शायद बहू को मिलने लंदन ना जा सकें। बेटे की बहू को
मुंह दिखाई में अवाम की लूटी हुई रकम ना दे सकें, अब्बा जी के जाकर बूसे ना ले सकें, इसलिए वो कोई NRO ना मिल सके, इसलिए बुखलाई हुई बातें कर रही हैं। कभी बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम, कभी उनकी सहेली पर इल्ज़ाम, कभी इमरान खान पर इल्ज़ाम। लेकिन इमरान खान बड़ा स्मूथली खेल रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉल्स करवा रहे हैं। और कल जो उन्होंने फ़ैसला किया उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने का, इससे आप देखिएगा कि बहुत सारे सियासी मामलात खुद ब खुद हल हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में जो मरकज़ और पंजाब में तहरीक अदम इत्तेमाद की बातें की जा रही हैं वो खुद ब खुद ठुस हो जाएंगी। आजकल ये मुल्ला नज़र नहीं आ रहा, ये लस्सी वाला मुल्ला जो कश्मीर कमेटी में बैठ के करोड़ों रुपए की लस्सी, ये कभी कभी नज़र आ रहा है, न जाने उसको भी कोई लगता है गशी के दौरे पड़ रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं परसों लंदन में हूँगा और मेरी ये गुजारिश है कि मियाँ बीमार शरीफ साहब आवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ें। अगर आपको यकीन है, और बार बार कहता हूँ कि अगर आपको यकीन है तो बहुत बड़ा मौका है, आप भी कोई चौका छक्का लगा लें, क्योंकि लेकिन आप तो हमेशा अंपायर के साथ मिलकर मैच खेलते हैं। लाहौर के जिम खाना में हमने खुद देखा है कि आप कहा करते थे कि यार मेरे से ना जो है ना चौके छिक्के खा लो, तो सामने वाला जो बॉलर होता था वो खुद ब खुद ही जो है वो आपको स्कोर करने का मौका देता था। तो एम्पायर भी जो है वो आप एम्पायर के मिले बगैर कोई मैच नहीं खेलते। तो आप ज़रा हिम्मत करें, नेल्सन मंडेला बनना चाहते हैं, बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो पाकिस्तान आ जाए। अगर आप परसों पाकिस्तान आ जाएं तो मैं भी यहाँ दुबई से पाकिस्तान चला जाऊँगा आपकी बहादुरी को कवर करने के लिए। लेकिन मैं तो 12 जुलाई 2018 में भी आपके साथ जहाज़ में मौजूद था और आपके उड़े हुए रंगों को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर जब आपने लंदन वापस जाने का फ़ैसला किया उसका भी मैं नहीं शाहिद हूँ। और फिर जब आपको आपके मशीरों ने पाकिस्तान रवाना कर दिया और ये कहा गया कि कुछ दिन आप जेल में गुजार लें, तो फिर जब आपने कुछ दिन जेल में गुजारे तो दुनिया जानती है आपके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए। प्लेटें जो है खिसक गई, आपकी दिमाग की भी प्लेटें खिसक गई, क्योंकि नाजुकुल अंदाम है। आप एक ऐसे सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं कि आपसे जेल बर्दाश्त नहीं होती। ये जो दो गगलू बगलू डबलू, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लंदन में बैठे हैं ये भी तो जेल से डर के बैठे हैं ना। और आपका तो समधी भी जेल से डरा हुआ है, साग डार सारा टब्बर जो है। और वो आबद शेर अली शुरली उर्फ अच्छो भाई का चश्मो चिराग, दिल का टुकड़ा, वो भी छुप के बैठा हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह की बेगम ने कहा है कि मंशियात के शहरयार अफरीदी ने नहीं बल्कि आबद शुरली ने बनवाया था। तो आबद शुरली अगर पाकिस्तान में नज़र आया तो इसकी जान की खैर नहीं। ये एक औरत से डर के बैठा हुआ है। और यहाँ भी वो हमारे दोस्त हैं शायान अली, उनकी वालदा से डर के बैठा हुआ है। शायान अली से डर के बैठा है 16 साल बच्चे से, निकलता नहीं घर से बाहर, क्योंकि इसके वीज़े पर तो अराइवल की मोहर ही नहीं है। कतर से 2 नंबर वीज़ा लग कर आया। और हमने इसका नाम आपको पहले भी बताया था कि एयरपोर्ट इमिग्रेशन को दे रखा है और इसलिए पाकिस्तान भी नहीं जाता। अगर ये सारे बहादुर हैं तो जाकर पाकिस्तान में तहरीक अदम इत्तेमाद को कामयाब क्यों नहीं बनाते? यानी प्लेट में रख के इनके सामने हुकूमत पेश की जाए, फिर ये पाकिस्तान जाएंगे। यकीनन इमरान खान ने जो कहा था मैं इनको रुला दूंगा, आप देखें कुकड़ी रो रहा है, मरियम सफदर नानी अम्मा रो रही हैं, चाचे मामे सब रो रहे हैं, सारा ख़ानदान रो रहा है। और जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि सारा टब्बर चोर है। और ये मैं नहीं कहता, ये अदालतों ने इनको सर्टिफाइड चोर करार दिया है। और ये एक्सपॉन्डर्स हैं, मफरूर हैं। और जो भाग जाता है वो चोर होता है ना, जो साध होता है वो तो कहता है ना मैं चोर दा भरा, आओ मेरे ना गल कर लो।
کرو میرے پہ الزامات عائد، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو جو چور ہوتا ہے وہ بھاگ کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے ایون فیلڈز میں۔ اور بیگم مریم صفدر امان آج کہہ رہی تھیں کہ دیکھیں جی وہ خط لہرا دیا، وہ آپ نے سرپرائز دینا تھا۔ بھئی یہی تو سرپرائز ہے کہ آپ کے طوطے اڑ گئے ہیں، آپ کے پاؤں سے زمین کھسک گئی ہے، یہی تو سرپرائز تھا خان کا جو آپ کو اس نے دیا۔ آپ کو دیکھیں دشمن کو کنفیوز کرنا جنگ کی بڑی حکمت عملی سمجھی جاتی ہے۔ بکھلا دینا، پریشان کر دینا، ساؤتھ کی طرف دکھا کے نارتھ کی طرف سے حملہ کر دینا۔ عمران خان ویل ڈن، پاکستان آپ کے ساتھ ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں سے میں نے بات کی ہے، دبئی میں، سعودیہ میں، ابو ظبی میں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی بقا اور خوشحالی کے لیے سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اب آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے۔ آپ نے قوم کو کہا تھا گھبرانا نہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کی جیت ہوگی، اور کل جاؤ الحق و ذوق الباطل ان الباطل کان زہوقا، انشاءاللہ باطل کو شکست ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔